अगर अपने समाज की इज्जत सुरक्षित ना कर पाए, अगर अपने समाज की बहन बेटी की इज्जत ना बचा पाए, अगर अपने समाज के ऊपर होने वाले जुर्म के खिलाफ ना बोल पाए, अगर अपने मुद्दों को हम संसद और विधानसभाओं के अंदर ना उठा पाए, तो हम समाजद्रोही हैं, हम धोखेबाज हैं। हमने बाबा साहब के साथ धोखा किया। अब हम धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते। जो लोग अपने आप को धोखेबाज नहीं कहलाना चाहते, उन्हें समाज की आवाज को उठाना पड़ेगा, उन्हें समाज के इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। और हम सब अगर बाबा साहब के बच्चे हैं, चूंकि देखिए नौकरी वो खत्म कर चुके, ऑलरेडी देश के सारे संसाधन बेच चुके, जैसा राजा रत्न अम्बेडकर जी ने बताया। आज मैं आपका आह्वान करता हूं, हम खुद खुले मन से कह रहे हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आप संभालो अपना आरक्षण। हमें सम्मान चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में, देश के उच्च न्यायालयों में, देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में, देश के सारे संसाधनों में, देश के व्यापार में, देश की इंडस्ट्रीज में, देश के सेक्रेटरीट में, हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। हमें जमीन के अंदर हिस्सा चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहिए। अब केवल नौकरी की बात बेईमानी हो गई है, नौकरी से काम चलने वाला नहीं है। हमें हिस्सेदारी भागीदारी की मांग करनी होगी। अपनी इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। हम जानते हैं हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। जीतना हम जानते हैं, बाबा साहेब ने जीता था, तो बाबा साहेब के बच्चे भी जीतेंगे, बाबा साहेब के बच्चे भी जीतेंगे। लेकिन इस जीत में अगर हार मिलती है, अगर कोई कमजोरी दिखती है, तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग जातियों को जिंदा रखे हुए हैं, हम जातियों को बनाए रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति कुदरत ने बनाई है, तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? फ्रांस में जाति क्यों नहीं है? जर्मनी में जाति क्यों नहीं है? ब्रिटेन में जाति क्यों नहीं है? चाइना में जाति क्यों नहीं है? जापान में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? न्यूजीलैंड में जाति क्यों नहीं है? कोरिया में जाति क्यों नहीं है? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है। जाति है तो केवल भारत के अंदर है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ? अगर जातियों की वजह से हमें नुकसान है, तो फिर हम जातियों को पकड़ के क्यों बैठे हैं? हम जातियों को छोड़ कर नहीं देते। इसीलिए हमने इस बीमारी का इलाज खोज लिया है। खोज के तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए थे, लेकिन वो जो दवाई पुड़िया बनाकर समाज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विषमता से मुक्ति दिलाने के लिए, छुआछूत से मुक्ति दिलाने के लिए, जातिवाद से मुक्ति दिलाने के लिए जो दवाई पुड़िया बनाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे, हमारे बुजुर्गों ने उसे अलमारी में बंद कर दिया और गलो गुलामी का जीवन जीते रहे, जातियों को जिंदा रखे हुए रहे। इसीलिए हमारे समाज के साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। आखिर इंद्र मेघवाल को घड़े छू लेने मात्र पर उसकी हत्या क्यों हो गई? जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने मात्र पर, सुंदर दिखने पर हत्या क्यों हो गई? हाथरस के अंदर एक बेटी की हत्या करके आधी रात को उनका शव जला दिया गया। आखिर क्यों? अभी तो बहनों को बलात्कार करके फांसी पर लटका के मार दिया गया। आखिर क्यों? घोड़ी पर बारात निकालने पर हमले क्यों? जाति के ऊपर इतना उन्माद क्यों? जब तक हम इस बीमारी को नहीं समझेंगे, तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आप लोग जब बीमार हो जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका सारी परेशानी सुनता और समझता है, समझने के बाद दवाई देता है। दवाई देने के बाद भी जब दवाई आप लेते हैं और ठीक नहीं होते, उसके बाद फिर से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर साहब, आपकी दवाई जितने दिन आपने कही थी उतने दिन मैंने दवाई खाई, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आपके कई प्रकार के टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है, MRI कराता है, CT स्कैन कराता है, और सारी जांच कराने के बाद पहले वो बीमारी के कारण को समझता है। जब आपकी बीमारी का कारण समझ आ जाता है, उसके बाद डॉक्टर दवाई देता है, और दवाई लेने के बाद आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम लोग की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? हम लोग भी तो नाना प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं। हम लोग भी तो जाति की वजह से उत्पीड़न से कैसे मुक्ति मिले, उसके नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। सरकारों ने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी योजनाएं बनाई, न्यायालय बनाए, लेकिन उसके बावजूद हमारी बीमारी से, उस उत्पीड़न से
हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। तो मैं एक समाज का डॉक्टर होने के नाते जो मैंने तरह तरह की जांच करने के बाद इस सामाजिक बीमारी का कारण ढूंढ निकाला है, वही कारण जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने साल पहले खोज लिया था कि ये सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, असमानता पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, ये शोषणकारी व्यवस्था हमारी गुलामी का कारण है, हमारी बदहाली का कारण है, हमारे उत्पीड़न का कारण है। जब तक इस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग बने रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जाति को ऊंचा बताते रहेंगे, जब तक हम लोग अपनी अपनी जातियों को जिंदा रखेंगे, जब तक हम लोग इस सामाजिक व्यवस्था में जहाँ विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, जातिवाद है, उसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहकर जातियों को जिंदा रखेंगे, तब तक हमें इस सामाजिक उत्पीड़न से, जातिगत उत्पीड़न से, छुआछूत से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दवाई देकर गए, उन्होंने इस सामाजिक बीमारी का कारण समझ लिया था और उसका इलाज करने के लिए वो पूरे समाज का आह्वान करके अपने समाज को बुद्ध का धम्म दे कर गए। उन्होंने कहा था, मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, मैं अपने समाज को छुआछूत से, जातिवाद से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज को अनेक प्रकार की विषमता से, असमानता से मुक्त करूंगा, मैं अपने समाज के जीवन के विकास के रास्ते खोल दूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं अपना बाकी का जीवन भारत को बौद्ध में बनाने में, छुआछूत मुक्त बनाने में, जातिवाद मुक्त बनाने में लगाऊंगा। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में उतारा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे भारत को बौद्ध में करते, वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उसके बाद वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, वो सपना रह गया। हम लोगों ने बाबा साहब की, ये तो कहा हम बाबा साहब की औलाद हैं, हमने ये तो कहा हम बाबा साहब के खून हैं, ये तो हमने कहा हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। लेकिन शर्म की बात है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। वरना मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जहां बैठे हैं, जहां पे आप अपनी कुर्सी पे बैठे या खड़े हैं, अपनी जगह पर हाथ उठाकर वो लोग समर्थन दोनों हाथ उठाकर करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब का अपने आप को संतान मानते हैं, जो चाहते हैं छुआछूत मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं जातिवाद मुक्त भारत बने, जो चाहते हैं विषमता पर आधारित व्यवस्था खत्म हो, जो चाहते हैं न्याय पर आधारित समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, शील पर आधारित समाज का निर्माण हो। एक ऐसा भारत बने जहाँ जाति के आधार पर होने वाले छुआछूत को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दे, जहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित कर लें, जहाँ कोई घोड़े खरीदने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई घड़ा खरीद को टच करने पर हत्या ना हो, जहाँ कोई मूंछ रखने पर हत्या ना हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा, आपको बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा। जैसा अभी राजरत्न अम्बेडकर जी कह रहे थे, आप लोग जातियों में इसलिए बने हुए हो ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिले। वैसे तो भंडारी जी ने बताया कि 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर आया कि आप लोग बुद्धिस्ट बनते तो भी आपका रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, इस लालच को कब तक पकड़े रहे होगे? भाई नौकरियां है कहां? 2 कारणों से हमारे समाज की तरक्की हुई। एक कारण हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ाई के रास्ते खोल दिए। हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, हजारों साल तक हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के लोग ना तो संपत्ति के मालिक बन पाए, ना कॉलेज के मालिक बन पाए, ना स्कूल के मालिक बन पाए, ना अस्पताल के मालिक बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग देश की संपदा में, संपत्ति में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारे लोग पिछड़ गए। और जो कुछ हमें मिला वो केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से, पढ़ने के अधिकार की वजह से दिया। अगर वो हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, हम लोग नौकरी में ना पाते। आज हमारे लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, कलेक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए, हमारे लोग मुख्यमंत्री बन गए, हमारे लोग राष्ट्रपति बन गए। लेकिन यह ताली बजाने से पहले सोच लेना, ईमानदारी से बताइए, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो गया? क्या देश के 2 राष्ट्रपति बनने के बावजूद क्या हमारे समाज की समस्याओं का समाधान हो गया?
आज भी तो राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, लेकिन दुख तब होता है आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति बनेगा तो कहेंगे दलित राष्ट्रपति, दलित मुख्यमंत्री बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश दलित बनेगा तो कहेंगे दलित मुख्य न्यायाधीश। अरे भाई, जब बाकी लोग बनते हैं तो कोई कहता सुना है ब्राह्मण मुख्यमंत्री, ब्राह्मण राष्ट्रपति, सुना है क्या? इसी अंतर को समझिए। ये लोग हमारी इस पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं। ये लोग समझ गए, जो लोग 16-16 घंटे धूप में काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, इनके पास ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? आज ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनको समझ आ गया ये ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इनके जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते खोल दिए, इन्होंने पढ़ने लिखने से ज्ञान अर्जित कर लिया, इस ज्ञान से इनके पास बोलने की ताकत आ गई। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उस रिजर्वेशन की व्यवस्था से ये लोग ग्राम प्रधान बन गए, निगम पार्षद बन गए, जिला पंचायत में जीत कर आ गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए। यहाँ तक कि मैं आज अगर मंत्री हूँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी और बलिदान की वजह से है। लोग कहते हैं कि मंत्री पद चला जाएगा, अरे मंत्री पद तो कुर्बान है अपने समाज के ऊपर, इस समाज की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से तो मंत्री पद मिला है। अगर हम जाति छोड़ देंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए बौद्धों में भारत का निर्माण करना होगा। 128 देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो भारत को विश्व गुरु मानते हैं, वो भारत को विश्व गुरु बुद्ध के देश के रूप में जानते हैं। बुद्ध की वजह से भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन है। भारत को फिर से वही गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। उसका रास्ता केवल एक है, बौद्ध में भारत। जो लोग तैयार हैं बौद्ध बनने के लिए, जो जहां भी खड़े पर दोनों हाथ उठाकर समर्थन करेंगे, जो बौद्ध बनने के लिए, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो,